स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का फैक्ट आकर पर हम बात करेंगे टीम इंडिया वर्सेस जो ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे, प्लस आईपीएल में कुछ खिलाड़ी जो कि ऑक्शन में आने वाले हैं उसमें ऋषभ पंत ने जो ट्वीट किया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चैंपियन ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में जो खिलाड़ी जो आज के डेट में हर एक खिलाड़ी पाकिस्तान जो इंडियन टीम है वो जाना चाहेगी, लेकिन जो बीसीसीआई है और गवर्नमेंट है जो कि अलाउ नहीं कर रही है पाकिस्तान जाने के लिए, तो उसमें वो खिलाड़ी और वो प्लेयर जो एक्स प्लेयर हैं जो खेल चुके हैं इंडिया की तरफ से पाकिस्तान जा चुके हैं उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले सहवाग का एक बयान आया था जिसमें बोल रहे थे कि जब हम लोग गए थे पाकिस्तान, उसमें जो वहाँ के लोग हैं बहुत ही हम्बल लोग हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। हम लोग जब हम लोग एक सीरीज खेलने गए थे जहां पर टीम इंडिया की जो जब शॉपिंग करने गई थी तो वहां पे हर एक खिलाड़ी को उन लोग ने ऐसे ट्रीट किया जैसे मानो आप मेहमान बनकर गए हो, और मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरीके से किया गया था वहां पर। तो फिर भी उसके बावजूद भी जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई के साथ साथ जो गवर्नमेंट है इंडिया का, वो अलाउ नहीं कर रही है पाकिस्तान जाने के लिए। तो बीसीसीआई आईसीसी से रिक्वेस्ट करती है कि जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है उसमें जो मैच होने वाला है वो हाइब्रिड मोड पे हो, पाकिस्तान का और बाकी देशों का जो मैच हो वो पाकिस्तान में हो, और बाकी का जो मैच है जो इंडिया का मैच हो वो दुबई में हो जाए। लेकिन उस चीज के लिए जब भारत आईसीसी से डिमांड कर रही है तो आईसीसी रिक्वेस्ट करेगी पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान बोर्ड कह रही है कि सीरीज जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है वो अपने जगह पर होगा, जो पाकिस्तान में होगा, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर नहीं होगा। तो मसला यहाँ पे हल इसलिए नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान अपने जीत पर है, इंडिया अपने जीत पर है। इंडिया अपने जीत पर नहीं है, लेकिन इंडिया ये चाहती है सिक्योरिटी का फुल आप, अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हो अच्छी तरीके से, कुछ दिक्कत नहीं हो रहा तो मैं आऊंगा। लेकिन क्या मतलब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की टीम वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती है कि हमारी जो सिक्योरिटी रहेगी वो आप पे कभी कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है। उससे पहले आप लोगों को पता है कि ये चीज 2008 में 2007 में हो चुका है घटना। तो क्या इंडिया टीम रिस्क लेगी? ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया टीम रिस्क लेगी। तो इंडिया टीम तो पाकिस्तान नहीं जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट प्लस कुछ लोग और हैं जो कह रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिया टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है तो इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया जाए, और जो इंडिया के अलावा भी हमारी टीम, हमारे बहुत सारे आईसीसी के जितने भी टीम है वो आराम से खेल सकती है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी। तो इंडिया के बदले श्रीलंका को ले लिया जाए, क्योंकि श्रीलंका क्वालिफाई नहीं हुई है, तो जो 8 देश है वो खेल सकती है। तो पाकिस्तान के लिए भी एक झटका ही होगा, अगर इंडिया नहीं जाएगी तो बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनका जो नेटवर्क होगा वो गिरेगा, जो इकोनॉमी होगा वो भी गिरेगा। क्योंकि इंडिया अगर जाती है तो इंडिया के लोग, देखने वाले की जनसंख्या, इंडिया के फैन जो है वो तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो देखने का जो जज्बा है इंडियन फैंस में वो बहुत अलग लेवल पर है। तो अगर इंडिया की टीम नहीं जाती है तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान तो छोड़िए आईसीसी को भी नुकसान होगा अगर इंडिया टीम नहीं जाती है। बट क्या आईसीसी जो है वो लीगल एक्शन क्या पीसीबी पर लेगी या इंडिया टीम पे लेगी, बीसीसीआई पर लेगी, ये आईसीसी को लेना है, क्योंकि आईसीसी को भी नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अगर आईसीसी बीसीसीआई पर एक्शन लेती है तो बीसीसीआई का तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो नुकसान होगा वो होगा पाकिस्तान बोर्ड का, और आईसीसी का खुद नुकसान होगा। अगर वो मान लीजिए कह देती है कि अगर आप इस आईसीसी टूर्नामेंट में आप नहीं जा रहे हो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में, तो हम लोग आपके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा देंगे, कुछ मैच का प्रतिबंध लगाएंगे जो इतना दिन तक आप नहीं खेल सकते हो, या कुछ पैसे का प्रतिबंध लगा सकते हैं हम, पैसे आप लोग को देना पड़ेगा। तो बीसीसीआई तो दे सकती है, क्योंकि आप लोग को पता है सबसे रिचेस्ट बोर्ड जो है इस समय वो बीसीसीआई ही है, तो बीसीसीआई तो आराम से दे सकती है। लेकिन क्या बिना भारत का वहां पे चैंपियन ट्रॉफी हो सकता है? पॉसिबल है? मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आज से 1-1.5 साल पहले जो वहां के सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के प्लस जो एक्सपर्ट थे उन लोगों ने भी आज तक के चैनल पर बोला था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी ही आएगी, जिसपे हरभजन सिंह ने कहा था कि इंडिया टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। उस पे जो बयान था, जो वहां के एक्सपर्ट थे, उन लोगों ने खुला चैलेंज दिया था कि अगर आप लोग आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं आ रहे हो, क्या आप कह सकते हो एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि हमारी टीम नहीं आएगी? उस पर हरभजन सिंह कहते कि हाँ बिल्कुल हमारी टीम, आप लिख के ले लो, हमारी टीम, इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। और बिल्कुल सच बात है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन उस समय उन लोगों ने मजाक उड़ाया था, हरभजन सिंह का मजाक उड़ाया था, प्लस जो सीनियर जर्नलिस्ट इंडिया के थे उनका भी मजाक उड़ाया गया था कि आईसीसी का टूर्नामेंट आप प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट
किए बिना रह ही नहीं सकते हो, अब रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हो। जिसपे बीसीसीआई का तो खुलेआम है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये हाइब्रिड मोड पे होगा या नहीं होगा, हर एक दिन नया सामने आ रहा है। लेकिन अब आईसीसी भी कह रही, बीसीसीआई भी कह रही है कि जितना जल्दी हो सके लीगल एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द चीजों को क्लियर कर दिया जाए, वेन्यू को तैयार किया जाए कि कहाँ पे मैच होगा, कहाँ पर इंडिया का मैच होगा, कहाँ पे बाकी देशों का मैच होगा। तो इस पे अभी तक कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट आता है मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अब हम बात करेंगे जो कि बॉर्डर गावस्कर का ट्रॉफी का जो पहला मैच 2023-24 का 24-25 का जो कि पहला मैच 22 नवंबर को खेला जाएगा। उसमें बहुत सारे खिलाड़ी चोटिल हैं, कुछ खिलाड़ी आए नहीं है। तो जो प्लेइंग 11 हो सकता है उस पर अगर हम बात करें तो हमारी प्लेइंग 11 है वो हो सकती है, सबसे पहले जो ओपनर के तौर पर होगा यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं, उनके साथ ओपनिंग के तौर पर केएल राहुल को खिलाया जा सकता है, क्योंकि केएल राहुल जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छे खिलाड़ी में से एक है, उन्होंने प्रदर्शन करके भी दिखाया है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया जो होने वाला मैच उसमें केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के तौर पे खेल सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर पर्डिकल खेल सकते हैं, क्योंकि वहां पे सुमन गिल अवेलेबल नहीं है। सुमन गिल के जगह पर पर्डिकल खेल सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे आप लोगों को पता है विराट कोहली का फिक्स जगह है, तो विराट कोहली चौथे नंबर पर खेल लेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे ध्रुव जुरेल, जो कि एक विकेट कीपर के तौर पे ऋषभ पंत भी है, लेकिन ध्रुव जुरेल को भी खिलाया जा सकता है। उनके अलावा उसके बाद जो छठा नंबर है, छठे नंबर पे एक स्पिनर जो कि जडेजा अश्विन में से किसी एक को खिलाया जा सकता है। उसके बाद जो 7वें नंबर पे एक ऐसे गेंदबाज को खिलाया जा सकता है, जैसे आप मान के चलो कि सिराज हो गए, फिर बुमराह हो गए, उनके अलावा जो और भी गेंदबाज गए हैं, जैसे हमारे जो जाने वाले भी गेंदबाज हैं, अभी तो गए नहीं है, मोहम्मद शमी, उनको भी खिलाया जा सकता है, लेकिन पहले टेस्ट में उनका चयन होना थोड़ा मुश्किल है। तो जो हमारे जो ऊपर के क्रम के बल्लेबाज हैं उनका तो तय है, प्लस जो गेंदबाज खेलने वाले हैं, गेंदबाज में कौन कौन खेल सकता है, कौन कौन नहीं खेल सकता, इस पे कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो ओपनर के तौर पर, मिडिल ऑर्डर के तौर पर है, उनको खिलाने का पूरी संभावना है। स्पिनरों की बात करें तो अश्विन और जडेजा में से किसी एक को ही चुना जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे दिख रहा है कि जडेजा को ना चुन के अश्विन को चुना जाएगा, क्योंकि अश्विन एक सीनियर खिलाड़ी हैं, जडेजा से ऊपर है, तो अश्विन को खिलाया जा सकता है इस सीरीज में। अब अगर हम बात करें इस सीरीज के अलावा, अगर हम बात करें आईपीएल के बारे में, तो आईपीएल में सुनील गावस्कर का एक बयान आया था कि जो ऋषभ पंत, जो दिल्ली की टीम ने उनको रिटेन नहीं किया था, क्योंकि शायद वो ऋषभ पंत का जो डिमांड रहा होगा कि जितने करोड़ में मैं बिक रहा हूं उससे कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी हो वो ज्यादा मिले, तब हम इस टीम में रिटेन हो, अदरवाइज मैं किसी और टीम में चला जाऊं। तो सुनील गावस्कर की इस बयान पर ऋषभ पंत का ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि पैसे की कोई बात नहीं थी, मैं पैसे की वजह से इस टीम में, ऐसा नहीं है कि मुझे रिटेन नहीं किया गया, वजह कुछ और हो सकता है, इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन क्या ये जो सुनील गावस्कर का बयान आया है उस पर फटकार था ऋषभ पंत का या जवाब था? जो कि सुनील गावस्कर का भी बहुत समय आप लोगों को पता है कुछ ना कुछ बयान आता रहता, कभी विराट कोहली के ऊपर, कभी अनुष्का शर्मा के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी ना कभी कुछ ना कुछ बयान आता रहता है। तो एक फटकार था ऋषभ पंत का, क्योंकि ऋषभ पंत तो एक हम्बल इंसान है, वो जल्दी किसी को जवाब देते नहीं है। लेकिन अगर ये ऋषभ पंत का सुनील गावस्कर के लिए जवाब था तो ये बहुत बड़ी बात है, और शायद ये आलोचना में भी घिर सकते हैं ऋषभ पंत, क्योंकि एक आप लोगों को पता है एक स्पॉट है और सीनियर क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, तो ऐसे किसी को आप जवाब नहीं दे सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही था। बाकी मैं डेली बोलता हूं आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो कल का जो वीडियो था आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया था, उस पर बहुत दिनों बाद जो व्यूज था वो 300 के ऊपर चला गया। आप जैसे जैसे आप लोग देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और मैं और भी अच्छा वीडियो बनाता रहूंगा और एक अच्छा अपडेट लेकर सामने आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।